क्लास चालू करते हैं। हमने 500 निफ्टी 500 पे काम कर रहे थे। अब हम क्या चैलेंज करेंगे कि जो आगे के बचे हुए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। ट्रेंड तक कर लिया था। डीएलएफ देखते हैं। डीएलएफ डीएलएफ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट दिख रहा है 563 तक, वो आ सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो जाए तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वीकली अगर सपोर्ट दे रहा हो 570 का तो 563 रुपये वहाँ तक जाके बाउंस बैक लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वीकली और मंथली हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो हमको टारगेट तो दे सकता है, पर डेली टाइम फ्रेम पे 563 अगर क्लोज होता है तो वीकली टाइम फ्रेम के 570 के नीचे क्लोज हो जाएगा। तो हमको 570 का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ तक हो सकता है टारगेट आ गया हो आज या आने वाला हो। 12 तारीख है आज, 12 मई। तो हमको इंतज़ार करना है कि वहाँ आता है कि नहीं आता है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि बाउंस बैक ले ले, एक डेली कैंडल में यहीं से वापस ले ले, या यहाँ से एक और कैंडल बना के ग्रीन हो जाए इसी लेवल पे 1270 के आसपास से। 1270 आसपास से 1% के ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वीकली में हमारा क्या है, सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोज हो जाएगा डेली तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। पर कंफर्मेशन के लिए फिर हम एक और कैंडल, डबल कैंडल का इंतज़ार करेंगे वीकली के लिए कम से कम, ठीक है। 2 कैंडल क्लोज हो जाए डेली की तो हम मानेंगे। इसमें आवरली क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि नीचे के साइड में ट्रेड थोड़ी सी बड़ी कंफर्मेशन के साथ लेना चाहिए, क्योंकि गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है मार्केट। इससे डबल कैंडल ठीक होती है, उठते में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आप बोलोगे कि इसमें तो 1 आवर में भी ले लेना चाहिए। हाँ, 1 आवर में भी ले लेना चाहिए, पर वीकली क्लोज नहीं हुआ है ना, इसलिए डबल कैंडल। हम वहाँ क्या करते हैं सी में कि जब हमारा डेली कैंडल क्लोज हो जाती, वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर उसका डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हम लेते हैं के आसपास लेते हैं। यहाँ वीकली क्लोज ही नहीं हुई है, और वीकली क्लोज होने के लिए शुक्रवार को पता चलेगा, इसलिए हम इंतज़ार करेंगे। आज मंगलवार है, 2 दिन की और बची है, तो हो जाने दीजिए अच्छे से, ठीक है। डीएलएफ नीचे जाने के 560 तक जा सकते हैं, फिर ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि डेली में तो आपको दिख रहा है दूर है सपोर्ट, पर वीकली में पास में, तो वीकली वाला ज़्यादा पावरफुल होगा। टच करके वापस आ सकता है, एक कैंडल बना सकता है टोजी टाइप की, या जिसमें पूँछ हो। मुंडई में भी नीचे सपोर्ट 1840 का, तब तक हम वेट करेंगे, या तो 1840 तक आ जाए, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, या फिर हम कोशिश करेंगे कि अभी नहीं लेंगे। नीचे आप इसको सपोर्ट मान के कर सकते हैं रेड कैंडल को। 1772 के नीचे क्लोज हुआ तो क्या हो सकता है, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1772 के नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ आ जाएगा 1676 में। अभी 1871 चल रहा है, 20 में ये है 1840, तो 1840 के नीचे क्लोज हो जाने दीजिए, तब देखेंगे वीकली में क्या होगा। वीकली में इसके नीचे आ जाएगा, तो एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो ख़त्म हो जाता है, फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो वेट करते हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाए, या फिर ऊपर की साइड अच्छे से एक और कैंडल ऊपर की तरफ जाए, इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, तो 1940 का पिवट हमको मिल जाएगा। पीडी लाइट डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा बना है, ये इसके पूरे इसको कवर करके ऊपर की तरफ गया है, पर ये बड़ा होने के कारण ये देखिए इसको भी नहीं कर पाया है, ये वाली कैंडल के ऊपर। तो अभी क्लोजिंग नहीं है, तो इसलिए अभी अपन कह नहीं सकते। जब क्लोज हो जाएगी डेली कैंडल तब देखेंगे। वीकली में बढ़िया है, बढ़िया सपोर्ट है 1454 रुपये का,
और नीचे से 10 वीएमए और 20 वीएमए के पास से है, मंथली भी ठीक ही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाने दीजिए, तब देखेंगे। अगर मान लो 1500 इतने में क्लोज हो जाता है और एक नीचे ग्रीन वॉल्यूम बन जाता है जो कि रेड वॉल्यूम से ऊपर हो, पावर में हो, तो हो सकता है और आगे बढ़े। क्योंकि देखिए आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारी कैंडल है, ये जो कैंडल ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल और ये हरा है और ये ग्रीन है, रेड है तो नीचे आ गया। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन था उल्टी की तरफ, मतलब ये रेड है और ये है, तो अपन ने वॉल्यूम को मतलब प्राइस को वेटेज दिया है। कॉन्ट्रा है ना ये ट्रेड, और आप यहाँ देख रहे हैं कि रेड था और ये वॉल्यूम बड़ा बना तो काम किया। अब ये ग्रीन हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, नीचे के चांसेस ज़्यादा होंगे। पर ये अच्छी बड़ी कैंडल बनी है भरी भरी, तो हो सकता है ऐसा ना हो। पर अपन को दोनों तरफ का सोच के चलना है कि क्या अपने स्टॉप लॉस हो सकता है पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग का ऐप ढूंढूंगा, अभी मिल नहीं रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बाकी ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिला, न्यू स्टॉक थोड़ा महंगा है यार, वो दिक्कत कर रहा हूँ। चार्ट अच्छा है इसका पीडी लाइट का, यहीं क्लोज हो जाए वीक अच्छे से, तो अच्छे से वीकली क्लोज हो जाएगी तो सोमवार से फिर धड़ाधम बढ़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज आएगा 1518 के ऊपर। ठीक, कम से कम इसके ऊपर तो क्लोज है, ये वाली रेड कैंडल के ऊपर। तो यही मान लो 1518 के ऊपर क्लोज हो जाए, फिर हम देखेंगे पीडी लाइट को, इंडिया को। फिर हमारे सामने है क्यूमन्स इंडिया। डेली टाइम फ्रेम 20 SMA का सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक हम कोई बाय सेल नहीं करेंगे। पेपर ट्रेडिंग में मैं सेवी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने IARA से संपर्क कीजिएगा, 90 दिन की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप अपने IARA से संपर्क कर दीजिए। अभी भी कर सकते हैं, मैं सही बता रहा हूँ कि गलत, पर अब ये पूरा प्रैक्टिस है। और आपको कब करना है, 90 दिन के बाद ही जो भी जोखिम लेंगे 90 दिन के बाद, चाहे अपने सेबी वाले से रजिस्टर से पूछे ना पूछे, आपका पैसा है, पर कम से कम प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। वीकली पे सपोर्ट मिल रहा है, अब ये देखना है कि वीकली सपोर्ट नीचे देख रहा है, एक बार कैंडल बनाया है ना, एक कैंडल बनाया नीचे की तरफ है ना, पिन बार बनाया, पिन टाइप की बनाया, फिर ऊपर चला गया। तो जब तक ये है तब तक हमको बच के रहना है, क्योंकि वीकली सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो इतने दिन का पूरा ख़त्म हो जाएगा 3 वीक का। इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि डेली जाएगा भी तो नीचे ऊपर हो जाएगा, फिर ये 20 SMA से फिर ऊपर हो जाएगा, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी वीकली सपोर्ट है, जब तक डेली उसके नीचे ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब है क्यूमिन्स इंडिया के बाद हम देखते हैं APV देख लेते हैं। लास्ट नहीं देखते, फिर और भी देखेंगे, अभी APV देखते हैं। ये भी डेली में सपोर्ट कर रहा है S1 को, या तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाए या इसके नीचे क्लोज हो जाए, तब हमको पता चलेगा। पर 20 SMA आ रहा है वीकली का, तो हो सकता है वहाँ से बाउंस बैक कर ले। बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि 20 और मंथली का, वीकली और मंथली का पिवट आ रहा है, ये 20 SMA आ रहा है, तो उसको क्लोज हो जाने दीजिए, तब हम देखेंगे ना। अच्छे से क्लोज हो जाने दीजिए। आज की कैंडल क्या होती है, उसके नीचे क्लोज हो रही है कि उसके ऊपर, अगर उसके नीचे क्लोज होती है, मान लो 6170 के नीचे क्लोज होती है, तो वीकली में कहाँ सपोर्ट है, 6067 का, तो 6067 तक जाने के चांसेस रहेंगे। 6087 तक वीकली में। डेली में कहाँ, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है 6190 के नीचे, तो बहुत बड़ा गेम मिल जाएगा। 5083 तक का बता रहा है, तो S2
बच के रहना पड़ेगा फिर अपन को, क्योंकि वीकली का ये सपोर्ट है 5572 का, और डेली में कहाँ जा रहा है 5083 का। वीकली क्लोजिंग पे देखेंगे, वीकली क्लोजिंग मतलब 20 SMA के नीचे क्लोज ना हो जाए वीकली कैंडल, शुक्रवार तक वेट करेंगे। और थोड़ी देर बाद आता हूँ, फिर करते हैं अपन। चलिए चालू करते हैं अब, इसके आगे का चालू करते हैं। ABB के बाद हम देखेंगे टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा आप देख रहे हैं, वीकली रेजिस्टेंस भी है, वीकली सपोर्ट भी है। ये वाली ग्रीन कैंडल को इसने इससे वो दूर किया था, पर इसका हाई को 4443 फिर ये वाली कैंडल ने कर दिया था, डेली हुआ होगा। तो हमारे लिए क्या है सीखना है इसमें कि डेली क्या बोल रहा है। सपोर्ट है 4388 का, तो 4388 के ऊपर क्लोज होने देते हैं तब, या फिर हम 4559 के ऊपर क्लोज हो जाने देते हैं। 4559 के ऊपर क्लोज हो जाने देते हैं, ठीक है। बीच में हम नहीं लेंगे ट्रेड। पिवट को और देखेंगे, पिवट को देखने दीजिए, क्योंकि फिर अपन को पता नहीं ना कि मान लो अब 2 आवरली क्या कहता है, 2 आवरली कह रहा है कि भैया ये वी वेब के नीचे है, पर वी वेब के पास है, तो ऊपर क्लोज हो या नीचे क्लोज हो। ऊपर क्लोज होगी तो फिर ये रजिस्टेंस मिल जाएगा, फिर गिर सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 आवर में इसके ऊपर तो हो जाए, तब तो अपन को 4790 का नहीं 4566 तक का मिल जाएगा। या फिर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम चाहते हैं कि 4591 तक का हो जाए, है ना। या मतलब जैसे 4472 के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपको कहाँ तक का टारगेट मिलेगा 4566 2 आवरली में। पर डेली में क्या होगा, डेली में आपको रजिस्टर मिल जाएगा 4591 का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 4551 तक का रजिस्टेंस देख के। पर 4551 के ऊपर क्लोज हो गया डेली तो फिर तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हमको दोनों तीनों टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 आवरली इसलिए देख रहे हैं कि 1-2 दिन का पता चल जाएगा, डेली देखेंगे 5-6 दिन का, वीकली देखेंगे 15 से 3 महीने का, इसलिए। फिर टोरेंट फार्मा के बाद सोलर रेंट्स, तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है सब में। सोलर रेंट्स इसमें तो ये डेली देखेंगे कि नीचे सपोर्ट तो नहीं है, डेली सपोर्ट नहीं है, नीचे बहुत जगह खाली है, और प्रीवियस के नीचे क्लोज हो जाएगा आज, तो फिर तो मिलेगा ही ना नीचे। 2 आवरली जरूर पिछले डे के नीचे क्लोज हुआ है, पिछले डे के नीचे क्लोज हुआ है 2 आवरली, और ये पिवट के नीचे भी चल रहा है। तो 2 आवरली का मतलब है 4 कैंडल ना, 1:15 में पता चल जाएगा, आधा घंटे बाद, 45 मिनट बाद। तो ये देखना पड़ेगा, कैंडल क्लोज हो जाने का वेट करेंगे हम। 15,397 तक आ सकता है, और वीकली में बहुत गैप है, 15,397 तक आ सकता है, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि 2 आवरली में ये ब्रेक हो सकता है, या फिर पता चले इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा, हरी कैंडल बनना चालू हो जाएगी, फिर रेजिस्टेंस 20 MA का आ जाएगा। हाँ, इसलिए एक जगह नीचे या एक जगह पूरा ऊपर नीचे हो जाना चाहिए, ठीक है। मंथली, वीकली, डेली, तो डेली में इसके नीचे क्लोज हो गया आज, तो ये टारगेट पहला, दूसरा टारगेट ये। पेपर ट्रेडिंग करना है, सेबी रजिस्टर नहीं हूँ तो आपको अपने IARA से संपर्क करना है, और खासकर किससे बातचीत करनी है आपको, 90 दिन की पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। 16 रन हो गया, ठीक है।
टेक एम भी वही कह रहा है, डेली क्लोज जब तक ना हो तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर डेली क्लोज मान लो यहाँ हुई 1370 और यहीं से बाउंस बैक कर लिया तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वीकली में स्पेस है 1298 तक का, इसलिए डेली नीचे जा सकता है ना, और 2 आवरली भी नीचे ही क्लोज होगा। तो इसमें हमको टेक महिंद्रा में क्या देखना है, टेक महिंद्रा में देखना है कि जब तक किसके नीचे ना हो, जब तक आज की क्लोजिंग ना हो तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें। तो एक काम करते, वीडियो हम हमेशा 3:30 बजे के बाद ही बनाएं, तो क्लोजिंग का पता चल जाएगा डेली। तो चलिए यहीं रोक लेते, फिर इसके बाद की हमेशा 3:30 बजे के बाद या 9 बजे के पहले बनाएंगे, ताकि प्राइस चालू ना हो तो अपन को डेली कैंडल मिल जाए अच्छे से। तो जय हिंद, जय भारत।